अब हम लोग शुरू करेंगे कॉइन कॉन्सेप्ट। बहुत सारे आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि कॉइन पे प्रोबेबिलिटी के सवाल बनते हैं, उसी तरह डाइस पे बनते हैं। तो पहले कॉइन वाला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, वो थोड़ा सा इजी होता है। कॉइन में भी केसेस हैं, 3 केस होंगे, या तो 1 कॉइन फेंका जाएगा, या 2 कॉइन फेंके जाएंगे, या 3 कॉइन फेंके जाएंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं कॉइन कॉन्सेप्ट। ठीक है, और अभी बिल्कुल इजी तरीके से हम लोग करते हैं कौन सा केस, 1 कॉइन वाला केस करते हैं। अब 1 कॉइन में क्या हो सकता है उसको हम लोग देखते हैं अपने इस कॉइन से। ठीक है, आई होप आपको सीधा दिख रहा है। हाँ, तो एक केस हो सकता है हेड और दूसरा केस हो सकता है टेल। कोई बड़ी बात नहीं है, तो यानी 2 ही केस इसमें बन सकते हैं। तो उन्हें लिख लेते हैं। तो इस चीज को मतलब जो केस है उनको लिख लेते हैं हेड और टेल, लेकिन इसे एक सेट में रिप्रेजेंट करते हैं। उस सेट को कहते हैं सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस कैसे लिख जाएगा, हेड कॉमा टेल, बस। यानी कि जितने भी पॉसिबल केसेस हैं उनको हमने ऐसे लिख लिया, चाहे ऐसे लिख लिया। सवाल करते समय मैं बोलूंगा आप ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, और टिक क्रॉस करना होता है तो आपको आराम रहेगा। ऐसे करने में भी ठीक है, लेकिन आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरह करें। अब इसमें 3 तरीके के सवाल बन सकते हैं, बस 2। अगर सिंगल कॉइन है तो सिर्फ 3 ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। वो तीनों सवाल मैं लिख देता हूं। पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। देखिए यहां पे 1 हेड या 0 हेड या 2 हेड बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 1 हेड ही है और 1 टेल ही है। तो इसलिए ये लोग केवल बोलेंगे अ कॉइन वाज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो इस केस में टोटल जो आपके आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 2। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड को लिखते हैं ऐसे PH, और जो हम लोग का फॉर्मूला है उसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बेसिक प्रोबेबिलिटी का कोई भी अगर फॉर्मूला लगाया जाता है तो वो इसी पे बेस्ड होता है, किस पे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये कई बार हम लोग कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना, इस पे बेस्ड होता है ये। ठीक है, अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2 हैं। हम लोग चाहे केस बोले चाहे आउटकम बोले, आउटकम बोलना थोड़ा सा ज्यादा मैथमेटिकल तरीका है। तो टोटल केस यहां पर या टोटल आउटकम 2 है, तो डिनोमिनेटर में 2 चला जाएगा। 1 हेड कितने हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितने हैं, केवल 1 ही है, तो बस यहां पे 1 हो जाएगा। अब आप तुरंत समझ सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। टोटल केस कितने हैं, 2 हैं, और टेल कितने दिख रहे हैं, 1 है, बस काम खत्म हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर हेड नॉर टेल, ऐसा तो कोई केस है ही नहीं कि हेड टेल के अलावा कुछ और आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर हेड नॉर टेल, इसका आंसर क्या हो जाएगा। टोटल केस तो हमारे 2 है ना, टोटल केस तो 2 है, लेकिन नाइदर हेड नाइदर टेल यहां पर कितने हैं, कोई नहीं है, तो इसलिए हमें यहां पर 0 लिखना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर 0 आ जाएगा। इस तरह से यही 3 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं अगर हम लोग 1 कॉइन वाले केस में हैं। तो ये रहा 1 कॉइन का केस, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 2 कॉइन्स वाले केस में आते हैं, और ये रहे हमारे 2 कॉइन्स। 2 कॉइन्स में हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिखा कि दोनों हेड हो, और ये हो सकता है। इसमें ट्रिक ये रहती है कि एक को फिक्स कर देते हैं और दूसरे को चेंज करते रहते हैं। तो हेड हेड, एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस ये है हेड टेल। तो देखिए इसको फिक्स रखा हम लोगों ने, इसको चेंज कर दिया।
तो ये आ गया हेड टेल। आप केस नोट कर लीजिए। ओके, अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। तो वापस आ गए हम लोग टेल पे और इसको फिक्स रखेंगे। तो टेल को फिक्स कर लिया हम लोगों ने और दोबारा हम लोग आ गए टेल हेड। इसको फिक्स रखा है तो इसको चेंज कर सकते हैं, टेल टेल, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने चारों केस कर लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस और सैंपल स्पेस को लिख दिया हमने कैसे, वही करली ब्रैकेट, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब इस पे बनने वाले इजी क्वेश्चंस को पहले हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला सवाल बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। तो भाई नो हेड वाला कौन सा केस है? इसमें दो हेड हैं, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, लेकिन नो हेड वाला केस ये है। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे, P नो हेड या नो एच भी लिख सकते हैं आप। और एक ही केस हमारे काम का है और इस बार टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं और हमारे काम का यानी हमारा फेवरेबल केस ये है। तो ये हो गया 1/2। तो बहुत इजी था ये। P प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, तो वन हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक हेड कहां कहां है, ये वाले में 2 हेड हैं, ये वाले केस में 2 टेल हैं, लेकिन एक हेड वाले ये हैं और ये है, दोनों चले जाएंगे यहां पर, है ना। अच्छा, इसमें कभी कभी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड में दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन एंड ओनली वन हेड। तो ये भी कोई नई बात नहीं है, ये सेम है, ठीक है। ये पूछा जाए या ये पूछा जाए, एक ही बात है। तो अब 2 केस अपने काम के, टोटल 4 केस, बस 2/4 यही आंसर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा करना ज्यादा अच्छा होता है। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। चलिए 2 हेड्स वाले केस में जाते हैं। तो 2 हेड कहां पे हैं, सिर्फ यहां है और कहीं नहीं है। तो ये वाला हमारे काम का हो गया और बाकी टोटल में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये काम का हो गया, टोटल केसेस कितने हैं, 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स हो गया 1/4। अब आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड ये दोनों इक्वली प्रोबेबल हैं, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल आ रही है। ये बात आपके लिए समझना बिल्कुल आसान होगा बच्चों कि अगर मैं सवाल पूछता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, तब भी यही सेट ऑफ आंसर्स हमारे होते। तो ये इजी क्वेश्चंस थे, एक तरीके से 3 हेड वाले और 3 टेल वाले, तो 6 इजी क्वेश्चंस बन सकते हैं 2 कॉइन्स कॉन्सेप्ट में। अब हम लोग बढ़ते हैं हल्का सा डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हल्का सा डिफिकल्ट है, आगे देखिए। तो आते हैं एटलीस्ट वाले केस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, यानी कि कम से कम 1 टेल आए। तो 1 टेल की बात सही होगी, 2 टेल आ जाए तो कहना ही क्या, ठीक है। लेकिन 0 टेल की बात गलत होगी, तो इसलिए 0 टेल को हम शामिल नहीं कर सकते, 1 टेल को शामिल कर सकते हैं, 2 टेल को शामिल कर सकते हैं, 3 टेल को भी शामिल कर सकते हैं, बट यहां 3 टेल ही नहीं है, तो इसलिए उसको नहीं देखेंगे। तो 1 टेल वाले केस कहां पे है, यहां पर 1 टेल ये, 1 टेल ये। यही क्वेश्चन हेड से भी पूछा जा सकता था, बट मैंने टेल से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो 1 टेल वाले हमने टिक कर दिए और 2 टेल वाले भी टिक कर दिए, ठीक है। तो यानी कि हमारे काम के केस यहां पे 3 है और टोटल केस 4 है।
तो इसको बस इसी तरह करेंगे। तो यानी कि जो काम के केस है यहां पर उनको भी दो केसेस में हमने डिवाइड कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल ऐसे सबमिट किया जाएगा, एटलीस्ट वन टेल इज इक्वल टू टोटल केस 4 और काम के केस 3। और अच्छे से अगर हम समझना हो तो वन टेल के लिए हम लोग 2 लिख रहे हैं, प्लस टू टेल के लिए हम लोग लिख रहे हैं 1। ऐसे भी आप कर सकते हैं, बट इतना एग्जाम में करके दिखाने की जरूरत नहीं है, अपना काम का केस आ गया। ठीक है, अब अगला वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 टेल, यानी कि 0 टेल हो नहीं चलेगा, 1 टेल हो तो भी नहीं चलेगा, 2 टेल हो तभी चलेगा, 3 टेल हो तो भी चलेगा, लेकिन 3 टेल यहां है नहीं तो वहां तक जाएंगे नहीं। ठीक है, तो 2 टेल तो भाई केवल यहीं पे है और कहीं नहीं है, तो हम लोग यहां पर ऐसे ही लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 टेल। तो काम का केस केवल एक ही था, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ केस 4। तो ये हो गया एटलीस्ट, और करेंगे एटमोस्ट। ये है रहा एटमोस्ट का केस। यहां पे 2 सवाल बन रहे हैं, मैंने हेड ले लिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 1 हेड होने चाहिए, और 0 हेड भी चल सकते हैं, बट 2 हेड नहीं चल सकते, है ना। एटमोस्ट 1 हेड का मतलब 1 हेड तो चलेगा, 0 हेड भी चलेगा, लेकिन 2 हेड नहीं चल सकते। बट बड़ी बात यह है कि 0 हेड भी हमारे केस में नहीं, OH हाइड्रोक्साइड नहीं है यहां पर, वो 0 हेड है। ठीक है, तो 0 हेड भी हम लोग हटा ही देंगे कि काम का हमारा केवल बचा 1 हेड। फिर से समझ लीजिए, एटमोस्ट 1 हेड का मतलब 1 हेड या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं चलेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड। तो 1 हेड वाला केस यहां पर कहां है, ये रहा 1 हेड और ये रहा 1 हेड, ये नहीं चलेगा, ये कुछ ज्यादा ही हेड होगा। और ये वाला केस 0 हेड वाला, ओके, 0 हेड वाला भी तो यहां पे काम आएगा। ध्यान दीजिए, ये केवल टेल है यहां पे, लेकिन 0 हेड तो है, देख लीजिए। तो ये केस भी हमारे काम का हुआ जा रहा है। ठीक है, 0 हेड भी चलेगा और 1 हेड भी चलेगा। तो एक तरीके से इसके लिए मैंने लिखा 1 केस और इसके लिए लिखा 2 केस। टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो गए, 4। तो ये हो गया कितना, 3/4। अब आते हैं हम लोग एटमोस्ट 2 हेड्स। तो एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब 2 हेड चल जाएंगे, 1 हेड भी चल जाएगा और 0 हेड भी चल जाएगा। तो भाई 0 हेड वाला कौन सा है, ये, 1 हेड वाले कौन से हैं, ये, और 2 हेड वाले कौन से हैं, ये। यानी कि सभी केस हमारे काम के हैं। तो इस केस में एटमोस्ट 2 हेड में हम लोग क्या करेंगे, 1 + 2 + 1। ये सब करने की अलग अलग वैसे जरूरत नहीं है, आप सारे यहां पे जो आपने टिक किए हैं वो आपके काम के हैं। तो ये हो गया 4/4 और ये हो गया 1। तो एटमोस्ट 1 हेड का आंसर 3/4 आया और एटमोस्ट 2 हेड का आंसर 1 आया। अब हम लोग आते हैं 3 कॉइन्स के केस में, और ये रहे अपने 3 कॉइन्स। ठीक है, तीनों में हम लोगों ने हेड ले लिया है। स्ट्रेटेजी हमारी ये रहेगी कि इस वाले कॉइन को हम लोग काफी फिक्स रखेंगे, इस वाले को थोड़ा फिक्स रखेंगे, इस वाले को बस चलाते ही रहेंगे। तो अब देखिए, ये दोनों फिक्स हैं लगभग। अब ये आ गया अपना टेल, हेड हेड टेल। ठीक है, तो इनको फिक्स रखते हुए इसे हमने चेंज किया, तो हेड टेल एक केस आ गया। अब देखिए, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये आ गया टेल। फिर से
हम लोगों ने यही रिपीटिशन किया। तो हेड टेल ये फिक्स है और हेड यहां पे हम लोगों ने लिख लिया, टेल यहां पे हम लोगों ने लिख लिया। तो हेड टेल टेल इस तरह करके अभी तक आपने देखा कि ये हमेशा फिक्स रहा होगा। अब आखिरी चांस है, हम लोग इसे भी चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसे चेंज करेंगे तो यहां पर यही रिपीटिशन आएगा। ठीक है, इसे चेंज किया, ये टेल आ गया, तो टेल फिक्स है, हेड यही वाला रिपीटिशन हम लोगों ने किया और इसे हेड टेल 2 बार कर दिया तो 2 केसेस हमारे बन गए। एक तो THH बन गया और उसके बाद THT बन गया। ठीक है, ये वाला केस। तो आप देख रहे हैं कि जो हम लोगों ने इस जगह लिखा है वही हम लोगों ने इस जगह लिखा है। अब इसको तो हमें हमेशा फिक्स रखना है, इसे चेंज कर लेते हैं। तो टेल टेल है ना, और ये वाला हेड, पहले तो हम लोग हेड ही लाते हैं ये, और उसके बाद ये, तो आखिरी में हम लोग TTT तक पहुंच गए। HHH से हमने शुरू किया और TTT तक पहुंच गए। तो ये बन गया हम लोगों का सैंपल स्पेस। और इसे नोट करते हैं हम लोग ऐसे, H H H H H T H T H H T T। बेसिकली इसी को कॉपी कर रहे हैं, सैंपल स्पेस को हम लोग एक सेट फॉर्मेट में लिखते हैं, THT TTH और TTT। और मुझे पूरी आशा है कि आपको ये काफी कठिन लगा होगा कि यार ये मतलब कितने ये सब अलट पलट कर रहे हैं कॉइन्स को, वैसे तो वो प्लेट्स थी। तो एक इजी तरीका भी मैं आपको बताता हूं सैंपल स्पेस बनाने का। ठीक है, वो देखने के बाद आपको और आसान होगा। और वैसे भी आपको बता दें, जब तक आप बच्चों क्लास 10th में हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 3 कॉइन से ज्यादा का केस नहीं आएगा। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। अगर आपके पास 1 कॉइन था तो बहुत आसान था, आपने लिख दिया हेड टेल, काम हो गया। 2 कॉइन भी ठीक ही था। कैसे किया आपने? एक जो पहला कॉइन है उसको फिक्स रखा और अपनी इस ऑब्जर्वेशंस को यहां पे लिख दिया, HT को यहां पे चिपका दिया। अब इसे फिक्स रखना है, पहले वाले में हेड फिक्स रखा, इसको यहां पे चिपका दिया। दूसरे वाले में टेल फिक्स रखा, इसको उठा के यहां पे चिपका दिया। देखिए सारे केस बन गए। ये तरीका है 1 कॉइन से 2 कॉइन में आने का। अब अगर आपने 2 कॉइन सीख लिया है तो 3 कॉइन में आने का तरीका यह है कि इसका पहला सिक्का आप फिक्स कर लीजिए, पहला कॉइन फिक्स कर लीजिए, इसको उठा के यहां पर 2 बार चिपकाया था, इसको भी उठाकर हमें 2 बार यहां चिपकाना होगा। तो अब देखिए इसको उठा के यहां पे आपने चिपकाया तो H H H T T H T T, ये तो आपने कॉपी कर लिया और हमने बोला है पहले वाले सिक्के को हम लोग फिक्स रखेंगे, यहां तक फिक्स रखा। अब उसके बाद इसको चेंज करके हम लोग टेल में लाएंगे और दोबारा इसको उठाकर यहां चिपका देंगे। चाहे तो आप इसको उठाकर यहां चिपका दें, एक ही बात है। H H H T T H T T, ये तरीका होता है। उसी तरह अगर आप 4 कॉइन्स में भी जाना चाहते हैं तो भी आप इसको बार बार चिपकाते रहेंगे, बट 4 कॉइन्स तक जाने की जरूरत नहीं है, वो नहीं पूछेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिक्के कितने हैं? 1, तो केस कितने बने? 2। सिक्के कितने हैं? 2, तो केस कितने बने? 4।
सिक्के कितने हैं 3, तो केस कितने बने 8। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 1, इसको लिख सकते हैं 2 to the power 2 और इसको लिख सकते हैं 2 to the power 3। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि केस या आउटकम्स वो कैसे लिखे जाते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेसेस रेज टू द पावर नंबर ऑफ कॉइन्स या नंबर ऑफ डाइस। तो नंबर ऑफ फेसेस कॉइन के केस में 2 होते हैं और नंबर ऑफ केसेस डाइस के केस में 6 होते हैं, है ना। तो बेसिक बात ये रही कि कॉइन में होंगे 2 to the power n, है ना। केसेस जो होंगे कॉइन में होंगे 2 to the power n और केसेस जो होंगे डाइस में वो होंगे 6 to the power n। कॉइन के केस में n जाएगा 1 2 3 तक और डाइस के केस में n जाएगा 1 2 तक। 3 डाइस का केस आपको नहीं आएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जब 2 डाइस फेंके जाएंगे तो 36 केस बनेंगे। जब यहां पे 3 कॉइन फेंके गए थे तो 8 केस बने थे। याद रखिएगा बच्चों कि अगर हम लोग 2 कॉइन एक साथ फेंक दें तो भी यही बात है और एक ही कॉइन को 2-2 बार करें तो भी यही बात है। हम लोग 3 अलग अलग कॉइन एक साथ फेंक दें तो भी ये बात है और एक कॉइन को 3 बार टॉस करें तो भी यही बात है, जब तक आप क्लास 10th में हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि कॉइन के केस में 2 to the power n और डाइस के केस में 6 to the power n। डाइस का मतलब का पासा और कॉइन का मतलब सिक्का। तो ये जरूर याद रखिए। अभी तक जितना हम लोगों ने सीखा है उसका जिस्ट केवल यही है। केवल इतने से ही आप बाकी सारी चीजों को जज कर सकते हैं अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं तो। खैर, वापस अपने 3 कॉइन्स के केस में पहुंचते हैं। अब इजी वाले ये 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, ठीक है, बहुत इजी है कि भाई P नो H, बिल्कुल भी हेड ना हो तो यहां तो हेड से शुरुआत ही हो रही, ये सब तो गए, यहां टेल से शुरुआत हो रही, लेकिन हेड कहीं ना कहीं है। नो हेड यानी ऑल 3 टेल्स हो रहा है, तो केवल एक ही केस हमारे काम का है। तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने 2 to the power 3 यानी 8, ठीक है। अब अगला सवाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 एंड ओनली 1 हेड, तो इसे भी आप ध्यान से करिए। तो P1H, एक हेड कहां है भाई, यहां तो 3 है, 2 है, 2 है, 1 हेड, 2 है, 1 हेड, 1 हेड, ये अपने काम के हो गए। तो 3 केस काम के, टोटल केस 8। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 2 हेड कहां है, ये है, ये है, और कहां है भाई 2 हेड, ये है, बस और कहीं नहीं है। तो ये हो गया 3/8, है ना। 3 केसेस काम के, टोटल 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स क्या हो जाएगा, केवल यही हमारे काम का है, बाकी 3 हेड और कहीं नहीं है, तो 1/8। और आप देख सकते हैं 3 3 6 1 7 1 8, तो ये 4 केस अपने आप में सारे केसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरह अगर आप हेड की जगह टेल भी कर देते फिर भी यही आंसर्स आते। और 1 हेड और 1 एंड ओनली 1 हेड एक ही होता है, 2 हेड और 2 एंड ओनली 2 हेड एक ही होता है, 3 हेड और 3 एंड ओनली 3 हेड एक ही होता है। तो ओनली वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है, वो केवल लैंग्वेज ट्विस्टिंग है। अब थोड़ा सा कठिन,
अब ये है एटलीस्ट वाला केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, यानी कि एक हेड होना ही चाहिए। दो हेड भी चल सकते हैं, तीन हेड भी चल सकते हैं, लेकिन जीरो हेड नहीं चलेगा। कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। दो चलेंगे, तीन भी चलेंगे। मैं कम से कम एक चॉकलेट खाऊंगा, अरे दो देते हैं बहुत अच्छी बात है, तीन देते हैं तो कहना ही क्या। ठीक है, तो एक हेड, दो हेड, तीन हेड। तो आप देख सकते हैं कि तीन हेड वाला केस ये है और ये काम हो गया, और कोई केस नहीं है तीन हेड। दो हेड वाले केस ये है और ये है और ये है। एक हेड वाला केस ये है और ये है। ठीक है, तो यानी कि केवल थ्री टेल आ जाए वो वाला केस हमारे काम का नहीं है, बाकी सारे केसेस काम के हैं। तो इस तरह से हम लोग ये लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड हो जाएगा कितना, टोटल काम के केस हैं 7 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, अब आते हैं एटलीस्ट टू हेड। भाई कम से कम दो हेड होने ही चाहिए। तो दो हेड चलेंगे, तीन हेड चलेंगे, लेकिन एक हेड नहीं चलेगा। तो भाई तीन हेड वाला तो ये है ही, और दो हेड वाले कौन से केस थे, ये था और ये था। बस अब यही हमारे काम के हैं, बाकी आगे तो हम लोग जा नहीं सकते। तो P एटलीस्ट टू हेड हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 8। तो यानी कि ये हो जाएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट थ्री हेड, तब तो भाई थ्री हेड ही काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। तो थ्री हेड तो एक ही जगह है, वो है यहां। तो P एटलीस्ट थ्री हेड, कम से मतलब चार हेड भी चलेंगे, लेकिन चार हेड आ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो थ्री हेड जो है वो हो जाएगा 1/8। काम का केवल 1 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। तो इसके बाद आते हैं हम लोग और आगे एटमोस्ट वाले केस में। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा भाई एक हेड आ जाए। दो हेड आए नहीं चलेगा, लेकिन जीरो हेड आए चलेगा। तो जीरो हेड आए चलेगा, ऐसे केस में देखिए जीरो हेड ये है और कहीं तो है नहीं। वन हेड वाले केसेस देख लेते हैं। वन हेड वाले केस हैं ये। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 4 आ गए। तो बस 4/8 यानी 1/2। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट टू हेड। एटमोस्ट टू हेड का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा दो हेड आए, तीन हेड तो बिल्कुल भी ना आए। तो एक तरीका यह है इसको समझने का कि आप बोल रहे हैं कि हमें एटमोस्ट टू हेड मिले, यानी कि हमें थ्री हेड ना मिले। तो ये वाला केस हटा दीजिए, बाकी सारे केस काम के। एक ये तरीका है, उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैं बेसिक तरीके से कर रहा हूं कि एटमोस्ट टू हेड है तो वन हेड तो अपने काम का है, जीरो हेड भी अपने काम का है, लेकिन थ्री हेड अपने काम का नहीं है। तो थ्री हेड हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जीरो हेड कहां पे है भाई, जीरो हेड ये है। वन हेड कहां पे है, वन हेड है ये और ये। टू हेड कहां पे है, ये। थ्री हेड नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो सारे केसेस ही हमारे काम के हो गए, बस एक के अलावा। तो 7/8
इज इक्वल टू, और ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई हो भी नहीं पाएगा। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 3 हेड्स, यानी कि 3 हेड हो तो भी चलेगा, 2 हेड हो तो भी चलेगा, 1 हेड हो तो भी चलेगा, 0 हेड हो तो भी चलेगा। अरे हर समय चलेगा, यानी कि सारे केस ही हमारे काम के हैं, है ना। इसमें भाई इतने में 7 केसेस आ गए थे और इसमें 3H को भी टिक कर दिया तो 8वां केस भी आ गया। तो एक तरीके से एट मोस्ट 3 हेड्स का मतलब हुआ 8/8 इज इक्वल टू 1। अरे भाई ज्यादा से ज्यादा 3 हेड का मतलब क्या है, इतने भी हेड आ जाए, जब कॉइन ही 3 है हमेशा हम खुश हैं, तो प्रोबेबिलिटी उसकी हो जाएगी 1। तो अब इस तरह से हम लोगों ने सारे केसेस कवर अप कर लिए हैं, और इसमें अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम लोग वीडियो को आपके हिसाब से ट्विच कर देंगे। और मेरे अनुसार यहां पर कॉइन्स के जितने भी केसेस हैं वो सब कुछ कवर अप हो चुका है। सो दिस इज डन नाउ।